शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से, जैसे भिखारी भिक्षा मांगता है, उसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है। आंचल फैला के, दामन फैला के, ये महादेव, हे देवों के देव महादेव, आप तो तीनों लोग के नाथ हैं, गुरु जी दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इसी तरीके से हमको करना है। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और भाई बहनों, भगवान का नाम लेने से और भगवान का नाम लिखने से सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए, गुरु के चरणों में आइए, भगवान शिव शंकर भगवान के चरणों में आइए। गुरु का नाम लेने से और गुरु का नाम लिखने से सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए, मैं आप सबको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ और चर्चा बहुत सुंदर है। चर्चा है अनाथ बच्चों की। मैं आपको चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक छोटा सा शहर था, तो उसमें पति पत्नी रहते थे, तो उनके पास 3 बच्चे थे। तो पहले उनके पति खत्म हो गए, बाद में माँ भी खत्म हो गई, पत्नी भी जैसे खत्म हो गई, तो 3 बच्चे थे। एक बड़ा बेटा था और छोटी बेटी थी। तो बेचारों के पिता भी खत्म हो गए, माता भी खत्म हो गई, अब बेचारे अनाथ हो गए। अनाथ हो गए तो बेचारे दर दर की ठोकर खाने लगे, दर दर की ठोकर खाने लगे। तो क्या हुआ कि जो टूटी सी मढ़ैया थी, वो तो मढ़ैया टूट ही गई और बच्चे बेचारे अपने घर से निकल गए और कमाने खाने के लिए, मांगने के लिए, कमा तो नहीं पा सकते थे, लेकिन बेचारे भिक्षा मांगते थे और अपना खाते थे। तो कहीं जाते थे मांगने के लिए, तो कहीं से खाना मांग लिया, कहीं से जूता मांग लिया, कहीं से स्वेटर मांग लिया और कहीं से अपना बिस्तर मांग लिया। क्यों कि बेचारे अनाथ तो थे ही। तो अपने तीनों बहन भाई मांगते और खाते थे। ठंड पड़ रही थी तो बेचारे बहुत दुखी होते थे और क्या करते थे कि जो कोई जैसा जूता भी मांगते थे, जूता किसी ने जूता दे दिया, किसी ने स्वेटर दे दिया, किसी ने कोई कम्बल दे दिया। उसी तरीके से बेचारे गरीब बच्चे और अपना ठंड काट रहे थे। तो मांगते 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 बच्चे घर तो आते नहीं थे। क्यों कि घर पर उनका कोई था ही नहीं, किसके पास जाते। न माता थी न पिता थे, तो माता पिता तो पहले ही उनके खत्म हो चुके थे। तो बेचारे मांगते खाते और शहरों में, गांवों में आगे निकलते जाते। समय चलता रहा, तीनों बहन भाई इसी तरीके से अपना समय व्यतीत करते रहे। कुछ दिन बाद और एक होटल के पास पहुंचे और बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। तो एक होटल के पास पहुंचे और होटल के मालिक से कहने लगे कि बाबूजी, हमें कुछ नौकरी दे दीजिए और हमें पैसा नहीं चाहिए, हमको तो 2 वक्त का पेट भर के भोजन चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। बस क्यों कि तीनों बच्चे ही थे, लेकिन उनमें कोई भी समझदार नहीं था।
तो यही कहने लगे कि बाबूजी हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको 2 टाइम का खाना चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। तो हम एक अनाथ है, हमारे माता पिता दोनों ही खत्म हो चुके हैं। तो होटल का मालिक था, होटल का मालिक था, तो उसने और तीनों बच्चों को रख लिया। तीनों बच्चों को रख लिया तो तीनों बहन भाई और होटल पे काम करते थे और 2 वक्त का खाना खाते थे। तो उसी होटल में और एक शंकर भगवान का मंदिर था, छोटा सा मंदिर पूजा करने के लिए बना लेते हैं अलमारी में। आप जानते हो कि जो भगवान की श्रद्धा भक्ति से पूजा करता है वो तो अपने भगवान को हर जगह अपने साथ ही लेकर के चलते हैं। तो मंदिर था, तो मंदिर में बेचारे तीनों बहन भाई काम करते थे और अपने शंकर भगवान से दया मांगते थे। हे देवों के देव महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, गुरु जी दया कीजिए। और तो वो कुछ जानते नहीं थे। तीनों बहन भाई ऐसे ही अपना काम करते थे और शंकर भगवान के तीनों हाथ जोड़ते थे। तो समय चलता रहा। तो एक दिन लड़कियां थीं अपने भाई से कहने लगी कि भैया भगवान की कृपा से हम तीनों बहन भाइयों को और ऐसा जगह मिल गया है कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन हम और आप 2 टाइम का खाना पेट भर के खा सकते हैं और तन के लिए, शरीर के लिए कपड़ा भी हमको मिल रहा है। भैया हम देखो भगवान, सारी महिमा सारी कृपा शंकर भगवान की है, क्यों कि हम और भैया आप हाथ जोड़ते हैं भगवान के, इसीलिए भगवान ने हमको एक स्थान दे दिया है कि हम भर पेट भोजन भी खा रहे हैं और शरीर में भी कपड़ा पहन रहे हैं और हमें सोने के लिए बिस्तर भी भैया मिल जा रहा है। ये सब भगवान शंकर भगवान की कृपा से हो रहा है। तीनों बच्चे ही तो थे। तो समय चलता रहा। समय के अनुसार तीनों बहन भैया और बड़े हो गए। तीनों बहन भैया समझदार हो गए। तो एक दिन लड़कियां कहने लगी कि भैया अब तो हम तीनों बहन भाई बड़े हैं और आप यहाँ से काम छोड़ दीजिए और आप अपना एक चाय का होटल खोल लीजिए छोटा सा, उसी में हम तीनों बहन भाई मेहनत करेंगे और भैया एक दिन हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। तो उसने क्या किया, भाई ने कि सेठ जी से बोला, जब होटल का मालिक था, कि बाबूजी अब हम अपना कोई काम करना चाहते हैं, क्यों कि अब मेरी छोटी बहन धीरे धीरे शादी योग्य हो रही है, इसीलिए अब हम तीनों बहन भाई अपना कोई काम खोलना चाहते हैं। तो होटल का मालिक था, वो बेचारा सचमुच में ही एक भगवान था, उनके लिए भगवान था। तो वो कहने लगा कि बेटा कोई बात नहीं, जो आप जैसा चाहते हो वो कर सकते हो। तो उन्होंने तीनों बहन भाइयों ने मिल करके और एक चाय का होटल खोला और जो खाने वाला होटल था, मालिक जो खाने के होटल का मालिक था, उसने और पैसा लगा करके तीनों बच्चों के लिए एक चाय का होटल खोल दिया और तीनों बहन भाई उसमें अपना चाय बना करके चाय बनाते थे और चाय से ही धीरे धीरे उनका तीनों का कारोबार बढ़ता गया और उन्होंने एक भगवान का, शंकर भगवान का एक मूर्ति अपने पास रख ली और उसी से तीनों बहन भाई अपना हाथ जोड़ते थे। हे महादेव, उनको तो कुछ पता नहीं, कहते थे हे शंकर भगवान हम पर कृपा कीजिए, हे देवों के देव महादेव, गुरुजी आप हमारे एक पिता हो और मैया पार्वती हमारी माता है, क्योंकि हमारे न माँ है और न हमारे पिता है। हे भगवान हम तो आपको ही
माता पिता समझते हैं, हमारी आप ही रक्षा करोगे। तो उन्होंने, शंकर भगवान ने और मैया पार्वती ने उनकी और मनोकामना पूर्ण कर दी। धीरे धीरे तीनों बहन भाई का कारोबार बढ़ गया और उन्होंने अपना मकान खरीद लिया और अपने बहनों की शादी कर दी और अपने खूब अच्छी तरीके से खाने कमाने लगे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उन तीनों बहन भाइयों की, अनाथ बच्चों की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। सभी बहन भाइयों की मनोकामना पूर्ण करना। और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। और देखो, भगवान का नाम लेने से और नाम लिखने से सभी भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। और मेरी वीडियो को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जो रेड कलर का बटन है उसको भी दाबिए और घंटी को भी दाब देना। हर हर भोले ओम नमः शिवाय। हे गुरु। यीशु।